नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और हरियाणा के बढ़ते कदमों की और विकास की रफ्तार को लेकर उससे हर बड़ी अपडेट आप तक हम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बीते मंगलवार को मौजूदा सरकार का तीसरा बजट पेश किया और इस बजट में गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,77,000 करोड़ का बजट पेश करके कोविड के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का प्रयास किया। इस बार का बजट पिछले बजट के मुकाबले 15.6% ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुफ्त में कोई चीज देने के बजाय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। हमारा विजन है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित $5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद तक पहुंचने के राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा बजट प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी के उत्थान को बल देगा। उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना और परिवार पहचान पत्र स्कीम का भी जिक्र किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के विकास से वज्र मॉडल की दूसरी शक्ति सबसे गरीब व्यक्ति का आर्थिक उत्थान है। हमारी सरकार का लक्ष्य सबसे गरीब व्यक्ति अंत्योदय से शुरुआत करके विकास को और अधिक समावेशी बनाना है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1,80,000 रुपए की सालाना आमदनी से नीचे वाले सभी परिवारों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाएंगे। इसके साथ ही इस योजना के दायरे में 30 लाख लोगों के आने की संभावना है। द्वारा परिवार पहचान पत्र में स्थापित आय के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आयुष्मान भारत में सबसे गरीब परिवारों का समावेश भी मार्च 2022 से शुरू हो चुका है। अंत्योदय परिवारों को अपने बीपीएल का राशन कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड लेने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में जैविक और जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने का भी जिक्र किया। इसके लिए 25-25 एकड़ के 100 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 क्लस्टर में प्रति क्लस्टर की कम से कम 25 एकड़ भूमि पर शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और पहले 3 वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बेहतरीन बजट तैयार करने पर वित्त विभाग की तारीफ की। साथ ही कहा कि विभाग में कार्यरत 400 कर्मचारियों में से 180 महिला कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सीएम मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों, राज्य में मेडिकल कॉलेजेस खोलने और सीएमआई बेरोजगारी के आंकड़ों के मुद्दों पर विपक्ष के हर सवाल का जोरदार जवाब दिया। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए विपक्ष के सवालों के खुलकर जवाब दिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मांग के मसले पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा में ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि उन्हें प्रमोशन के साथ रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि देने की व्यवस्था की है। अब प्रावधान क्या है? ये सेंटर तय करता है कि इनको कितना पैसा देना है। नियम है 60-40। हम फिर भी उस 4500 में सेंटर का शेयर 2700 है, हमारा 1800 है, लेकिन हम 1800 की जगह आज 9,961 रुपए दे रहे हैं। तो हरियाणा का एक तेलंगाना को छोड़ करके सर्वाधिक वेतन, यानी वेतन नहीं, आंगनबाड़ी को जो ऑनरेरियम देते हैं, मानधन देते हैं, सर्वाधिक देते हैं। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ों के साथ बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं।
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में डॉक्टरों की 7 गुना ज्यादा भर्तियां हुई हैं। कि 2014 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज, ये हमारा एक वायदा है। उसमें कुछ जिले और बचे हुए हैं, तो ऐसी सब नए कॉलेजेस की भी सीटें बढ़ा करके, और जो पुराने कॉलेज थे उनमें भी सीटें बढ़ाई गई हैं। PGIS-MS रोहतक में 150 की 250 हुई, सोनीपत की 100 से 120 हुई, नूंह की 100 से 120 हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि CMII पर बेरोजगारी के झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि इसे ठीक मान लिया जाए तो 1 महीने में 16 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। दिसंबर 2021 में CMI ने कहा कि हरियाणा में 34% की बेरोजगारी है, और जनवरी 2022 में उन्हीं की रिपोर्ट में छपा है 25-26% को छपा है। जो आदमी इतना सरेआम इस प्रकार की बदनामी करने पर तुला है, क्योंकि हमारे अपने आंकड़े हैं, हमारे अपने आंकड़े हैं। सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री का शायराना अंदाज भी खूब देखने को मिला। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। विपक्षी मित्रों को वास्तव में तो गरूर इतना है, तो उस गरूर के नाते मैं कहूंगा कि गरूर में इंसान की कमी कि इंसान नहीं दिखता। गरूर में इंसान की कमी कि इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने हरियाणा में सुशासन के साथ साथ विकास को रफ्तार दी है। गरीब के उत्थान के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। साल 2022-23 का प्रदेश का बजट महिलाओं को समर्पित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। महिला सशक्तिकरण को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बार भी बजट में खास प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2022-23 का बजट महिलाओं को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं के लिए बजट में जो अहम ऐलान किए, उनमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को 33% से बढ़ाकर 50% करने, हरियाणा मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना की शुरुआत करने, स्वयं सहायता समूह को लोन के तौर पर 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने, हरियाणा महिला विकास निगम की तरफ से 3 साल तक ब्याज में 7% तक की छूट देने, कामकाजी महिलाओं को सस्ती आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा शामिल है, जिसके तहत पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। 3 महिला आश्रम स्थापित करने की संभावना तलाशने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में महिला शिक्षा शामिल है। 20 किलोमीटर के दायरे में महिला कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पहले से जारी है। भिवानी जिले के कुड़ल, छप्पार और सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। वहीं साल 2022-23 के दौरान 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1,80,000 रुपए या उससे कम आय वाले महिला परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार सहायता देगी। इससे राज्य के लगभग 50,000 महिला परिवारों को लाभ होगा और उनकी आय में इजाफा होगा। विधानसभा ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर सभी स्तरों पर कुल सीटों का आधा करने के लिए कानून पारित किया है। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हरियाणा की बेटी और महिला आइकन स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर 5 पुरस्कार शुरू करने का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नारी के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य स्तरीय पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करता हूं। हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नू देवी और पहली महिला उपाध्यक्ष लेखवती जैन का भी जिक्र किया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे नारायणगढ़, अंबाला और गुरुग्राम के छात्रों से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान यूक्रेन से लौटे छात्रों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध के बीच फंसे 1700 से ज्यादा छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए मनोहर सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की। यही वजह है कि ज्यादातर छात्र भारत सुरक्षित लौट चुके हैं। युद्ध की आग में धधक रहे यूक्रेन से लौटे नारायणगढ़ और अंबाला के छात्रों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। 458 है बॉर्डर्स पर, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, इनके बॉर्डर्स पर, और जो रास्ते में है अभी वो है 18, और अभी 22 ऐसे हैं जिनका अभी पता नहीं लग रहा। ये बच्चे की मम्मी है जी, आपसे स्पेशल धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बच्चों के लिए शुभकामना। बहुत ज़्यादा रहा है जी, बच्चे तभी सुरक्षित आ रहे हैं जी हमारे। और आप कोई चिंता मत करना, मोदी जी आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कोई चिंता मत करना। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी तरह गुरुग्राम में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की और छात्रों ने उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। तो मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया कि छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। ज्यादा थोड़ी लैब का विषय आएगा, हॉस्पिटल भी होते हैं ना, मेडिकल कॉलेज जैसे यहाँ हर एक हॉस्पिटल होता है। बता दें कि यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने को लेकर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमान संभाली हुई थी। वो लगातार केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे, साथ ही अधिकारियों को भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हुए थे। हरियाणा के नारायणगढ़ और घरौंडा में आयोजित मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना का शुभारंभ भी करते नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों करनाल के घरौंडा में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो। उन्होंने बताया कि 160 अंत्योदय मेले आयोजित करके 3.5 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो कोई काम करना चाहता है उसको जिस चीज की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग लेंगे, उसको पैसे की जरूरत है तो लोन देंगे। इसलिए आप में से भी उन योजनाओं का अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, प्रधानमंत्री जन ज्योति जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक बार उसका पैसा पहली बार जमा करा दो, वो पैसा आपका 1 महीने 2 महीने बाद वापस लौट आएगा। आगे जीवन भर वो पैसा सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारायणगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में शिरकत की, जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की। नई योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के सारथी का जिम्मा सौंपा जाएगा। आज इस योजना की घोषणा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। कैसे हर 100 परिवारों के ऊपर जो सरकारी सहायता लेके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अनुभवी 5-5 लोगों को एक सारथी के रूप में उनके ऊपर लगाएंगे कि इन 100 लोगों का ध्यान करो कि पैसे को खराब ना कर जाए, अपनी कमाई बढ़ाएं। हमने लेना कुछ नहीं है। मनोहर सरकार का प्रयास प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति और परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का है। उसी मकसद से अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मद्देनजर मनोहर सरकार 3 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेगी। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मद्देनजर 3 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिनमें हरियाणा और पंजाब से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम में दरबार साहिब की प्रतिकृति भी स्थापित की जाएगी।
इसके अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर पीठ स्थापित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीरवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव मनाने के लिए एक कार्यक्रम की हमने अभी चर्चा की है कि प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम एक किया जाए। समय भी कम है तो एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी कार्यक्रम नहीं करने। बहुत स्थानों की चर्चा हुई है। मुझे भी एक लिखित जो एक डॉक्यूमेंट दिया उसके अंदर मैं बैठे देख रहा था। मुख्यमंत्री ने करनाल झील पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन करने की भी मांग को स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत से जुड़े स्थानों को विकसित करने की भी बात कही है। तो उसमें दिल्ली चांदनी चौक से लेकर के और आगे जो जो स्थान, चाहे उनके भ्रमण के रहे और चाहे उनके शीश की यात्रा जो चली, वो सब स्थान रहे। जैसे बड़ खालसा की बात आई है, खुशहाल सिंह जी की बात आई है, वहाँ एक म्यूजियम, एक स्मारक बना है, लेकिन कोई बड़ा स्थान कोई ना कोई उनकी यादगार के रूप में वहाँ बनाया जाए, ऐसा जो विचार आया है। बैठक के दौरान HSGPC, SGPC और अन्य सदस्यों ने दोनों राज्यों के पूरे सिख समुदाय को एक मंच पर लाने के लिए CM मनोहर लाल की सराहना की।